बैकडेटेड में हम लोग पढ़े क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज कौन सा टेंस पढ़ने चल रहे हैं हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसका पहचान हम लोग लिखेंगे, समझेंगे पहले, और इससे ट्रांसलेशन बनता कैसे वो जानेंगे। लिखिएगा पहचान, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ, ती रही हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ इत्यादि के साथ समय सूचक लगा हो तो उस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे वह पढ़ती रही है, शी हैज़ बीन रीडिंग। तुम सुबह से खेल रहे हो, यू हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वे लोग दो घंटों से दौड़ रहे हैं, दे हैव बीन रनिंग फॉर 2 hours। अब वो ट्रांसलेट तो हम कर लिए, लेकिन आपको ये पता नहीं चल रहा है कि ये कहाँ से यूज हुआ है, सिंस कहाँ लगेगा, फॉर कहाँ लगेगा, किसमें क्या यूज करेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ अभी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इसको नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। ऐसे हल्ला कीजिएगा तो क्लास चलेगा हो। एक बात सुन लीजिए, सबसे कीमती बात है, जब आपके ज़िंदगी का फैसला हो रहा हो ना, आपके ज़िंदगी का फैसला हो रहा हो, तन मन पूरा कंसंट्रेट करके और अपने ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बार बार ज़िंदगी मिलता नहीं। सही बोल रहे हैं ना, एक ही बार मिलता है, इसका सदुपयोग कीजिए, वरना धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगा। और ज़िंदगी ऐसा चीज़ है कि बर्बाद होता है तो पता बहुत कम ही चलता है। समझ में आ रहा है, पता बहुत कम ही चलता है। तो ये बात को ध्यान में रखिए, और हल्ला करने से कुछ मिलता नहीं है। स्ट्रक्चर देखिए, देखिए स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव में होगा सब्जेक्ट हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट और फॉर या सिंस। निगेटिव में बाबू होगा सब्जेक्ट हैज़ या हैव प्लस नॉट बीन प्लस बिफोर ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस। इंट्रोगेटिव में होगा हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट बीन बिफोर ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस। क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। इंट्रोगेटिव निगेटिव में होगा हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस बीन बिफोर ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस क्वेश्चन मार्क। एक क्वेश्चन वर्ड होता है जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही लिखा जाता है, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस। एक क्वेश्चन वर्ड क्या होता है बाबू, निगेटिव, इसमें क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस बीन बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, इसको नोट कीजिए। और एक और बात ध्यान दीजिए, रुक जाइए।
फॉर या सिंस कहाँ कहाँ लगेगा ये भी आपको हम बता ही देते हैं। देखिएगा यूज ऑफ फॉर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यूज ऑफ फॉर। बाबू फॉर का यूज ऐसा जगह पे करेंगे जहां पे कोई निश्चित बिंदु नहीं हो, टाल दिया जाता हो, लंबा समय दे दिया जाता हो। जैसे कोई कहे कि मैं 4 दिनों से पढ़ रहा हूं, अगर सप्ताह में 7 दिन होता है, 4 दिन कौन दिन से पढ़ रहा है, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, तो ये फॉर के सेंस में आ जाता है। वही कहीं कह दे कि मैं सोमवार से पढ़ रहा हूं, तो सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 7 दिन में एक ही बार सोमवार आता है, आता है कि नहीं आता है। तो सोमवार से पढ़ रहा हूं यानी कि जिस सप्ताह में वो बोल रहा है उसमें सोमवार से काउंटिंग कर लिया जाएगा। समझ रहा ना, तो इस सिंस के सेंस में आता है। तो कुछ बात लिखवा रहा है तो ध्यान रखिएगा उसमें। यूज ऑफ फॉर मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम, किस में लगता है, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम करने का मतलब बाबू है समय अवधि, समय की अवधि, निश्चित बिंदु नहीं हो, समय की अवधि हो, उसमें क्या लगता है फॉर। जैसे सालों से, क्या जाए, सालों से, महीनों से या वर्षों से, दिनों से, सप्ताहों से, घंटों से, मिनटों से, सेकेंडों से, ठीक है ना। ये सब जो वर्ड है ना, ये सब अगर किसी भी सेंटेंस में आए और इसके पहले जो भी न्यूमेरिक होगा, जो भी अंक होगा, संख्या होगा, कुछ भी, तो उसमें क्या लगेगा, आपको फॉर लगेगा। लेकिन सिंस के लिए क्या होता है, देखिएगा यूज ऑफ सिंस। अच्छा एक बात तो जानते हैं, फॉर मतलब भी से होता है और सिंस मतलब भी से होता है। फॉर मतलब भी क्या होता है, से होता है यहाँ पे, और सिंस मतलब भी क्या होता है, से ही होता है। लेकिन ये होगा पॉइंट ऑफ टाइम, क्या लगेगा बाबू, पॉइंट ऑफ टाइम में लगेगा, मतलब समय बिंदु, निश्चित समय बिंदु होना चाहिए यहाँ पे। जैसे अभी सालों से है ना, तो साल का नाम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, साल या वर्ष का नाम होना चाहिए बाबू। जैसे 2010, 1995 etc, इस तरह कुछ नाम होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए। महीनों से है तो ये महीना का नाम होना चाहिए बाबू, महीना का नाम होना चाहिए। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सब चीज़ है ना, etc 12 महीना होता है, इनमें कोई महीना का नाम अगर दिया हो, कहे कि वह जनवरी से पढ़ रही है, तो वहाँ पे सिंस का यूज करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे है दिनों से है, तो दिन का नाम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दिन का नाम होना चाहिए। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है ना, etc कोई भी दिन का नाम आपका होगा तो उसमें क्या लगेगा, सिंस लगेगा। सप्ताह है तो आपको सप्ताह तो सबके लिए बराबर होता है। अब घंटों में जैसे बजे से आ जाए, क्या आ जाए, बजे से। बजे से कहने का मतलब है कि वह 4 बजे से पढ़ रही है, पॉइंट हो गया ही। लेकिन वह 4 घंटे से पढ़ रही है, तो वो 12-24 घंटा में कौन घंटा शुरू हुआ है, क्या बजे से नहीं पता चल रहा है, ये 4 बजे से पता चल जा रहा है, ठीक है ना, पॉइंट आ जा रहा है। तो बजे से हो, सुबह से हो गया ना, बचपन से हो, बचपन से, बुढ़ापा से, लड़कपन, ठीक है ना, ये सब चीज होगा तो क्या लगेगा आपका, सिंस लगेगा, ठीक है। और गत साल एक और चीज होता है, गत साल, गत साल या महीना, गत साल या महीना या दिन, कुछ भी गत अगर लग गया तो इसमें भी क्या लगता है, सिंस लगता है, ठीक है, नोट कीजिएगा इसको। देखना बाबू 6 सेंटेंस है, 6 को बारी बारी से हम लोग इस पर सेट करके सीखते हैं कि आखिर वो ट्रांसलेट होगा कैसे। अभी कौन सा सेंटेंस चल रहे हैं हम लोग, अफर्मेटिव। कौन सेंटेंस, अफर्मेटिव से चल रहे हैं। इसको एसर्टिव भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एसर्टिव। एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे तुम 2 दिनों से क्रिकेट खेल रहे हो, तुम 2 दिनों से क्रिकेट खेल रहे हो। अब आपको तो सबसे मेन चीज हम बताए थे कि कोई भी ट्रांसलेशन बनाने के लिए पहले पहचानना होता है टेंस, तब पहचानना होता है सेंटेंस, और तब इसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। और स्ट्रक्चर में 3 चीज चाहिए, कथी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये तरीका तो हमको हमेशा दुनिया के किसी भी ट्रांसलेशन को बनाने के लिए फॉलो करना पड़ेगा। विदाउट इस फॉर्मूला को आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो इसमें चुन लो पहले कौन सा टेंस है, जो टेंस अभी पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है ना। यहाँ पे शॉर्ट में ऐसे लिखी, इसका दूसरा भी मीनिंग हो सकता है, बट अभी फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं तो ऐसे हम लिख दिए हैं। सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव। टेंस भी पता है, सेंटेंस भी पता है, और क्या पता होना चाहिए? स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन, तब क्या होगा बिफोर, तब ऑब्जेक्ट, तब क्या होगा फॉर या सिंस। बाबू एकदम बारीकी से देखना, बहुत इजी है। अब इसमें सब्जेक्ट चुनो तो तुम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। क्रिया करना चल रहा है, ये तुम के द्वारा क्रिया क्या हो रहा है? ये क्या हो गया? वर्ब। क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? ये क्या हो गया? और यही बाबू आपका टाइमिंग हो गया। क्या हो गया? ये टाइमिंग हो गया, समय सूचक हो गया यही, ठीक है। अब इसको हम लोग इस फॉर्मूला के आधार पर ट्रांसलेट कर देंगे। सब्जेक्ट चाहिए, तुम का इंग्लिश यू, ये दोनों में से यू में क्या लगता है? कल भी हम लोग जाने हैं, हैव लगता है बैक वाला टेंस में। यू हैव क्या लाएंगे इसके बाद? बीन। V4 चाहिए तो इसके लिए पहले वर्ब 1 चाहिए, तो वर्ब 1 वर्ब क्या है? खेलना। खेलना का क्या होता है? प्ले। अब प्ले का V4 क्या होता है? प्लेइंग होता है, V1 ING। क्लियर। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, तो क्रिकेट आप लिख दो। अब आपको सेलेक्ट करना है फॉर या सिंस यहाँ के हिसाब से, ठीक है ना। तो से के लिए तो फॉर भी होता है और सिंस भी होता है, लेकिन आपको यहाँ जो बताया है इस तरीका को अपनाना है 2 दिनों से। अभी दिनों वाला वर्ड जो है किसमें है? फॉर में है। किसमें है? फॉर में है। यानी से के लिए क्या लिखेंगे? फॉर। और 2 दिन के लिए क्या लिखेंगे? 2 डेज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 डेज। क्लियर अफर्मेटिव। अब निगेटिव स्ट्रक्चर बताते हैं। क्या स्ट्रक्चर बताते हैं? निगेटिव एक बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। निगेटिव सेंटेंस में चलते हैं को, जैसे वह बचपन से नहीं पढ़ रही है। वह बचपन से नहीं पढ़ रही है। अब बताइए, टेंस तो आपको पता ही है, सेंटेंस कौन सा है? निगेटिव, पता ही है। अब स्ट्रक्चर चाहिए, तो स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस नॉट, तब क्या होता है? बीन, तब क्या होता है? बिफोर, ऑब्जेक्ट, तब फॉर या सिंस। ठीक, सबके साथ हम सेट कर दे रहे हैं, मैथ की तरह एक एक फॉर्मूला के साथ हम ट्रांसलेशन बता रहे हैं। इस पे नहीं समझे तो हमें नहीं लगता है कि आप समझ पाइएगा। आप या सब्जेक्ट क्या है आपका? वाह। क्या कर रही है? क्रिया ही पढ़ना, वर्ब। क्या पढ़ना है? क्रिया का फल किसी पे पढ़ नहीं रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, और नहीं मतलब क्या है? निगेटिव वर्ड है, और यही आपका टाइमिंग है बचपन से। तो सब्जेक्ट वह है, लड़की है, तो क्या लिखेगा? सी। सी में क्या लगता है? हैज। उसके बाद क्या लगाना है? नॉट। तब क्या लगाना है? बीन। वर्ब पढ़ना है, क्या होता है? रीड का भी फॉर रीडिंग। ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लिखेंगे। फॉर या सिंस का सिलेक्शन इसके हिसाब से करेंगे। तो देखिए बचपन में, बचपन से क्या लगता है? सिंस। सिंस हो जाएगा, और बचपन का इंग्लिश क्या होता है? चाइल्डहुड। कोई दिक्कत? चलिए 2 सेंटेंस नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। जैसे क्या वे लोग सुबह से हंस रहे हैं? क्या वे लोग सुबह से? अब इस शुरू में क्या लग गया ना बाबू, ये इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। वे लोग क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये क्या हो गया? टाइमिंग आपका है। क्या है? टाइमिंग है। आई हंसना क्या है आपका? वर्ब है, ठीक है। तो हमको तो टेंस जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ ही रहे हैं, स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। तो क्या होगा? हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, तब क्या होगा बाबू? बीन, बिफोर, तब ऑब्जेक्ट, तब क्या होगा? फॉर या सिंस, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का हैज या हैव का चयन किसके हिसाब से करेंगे? सब्जेक्ट के हिसाब से। इसमें सब्जेक्ट क्या है? दे। क्या है? और दे में क्या लगता है? हैव लगता है बाबू, तो हैव दे हो गया। अब क्या लगेगा? बीन होगा। वर्ब चाहिए, हंसना क्या होता है बाबू? लाफ। अभी 4 में क्या हो जाएगा? लाफिंग। ऑब्जेक्ट कैसे हंसना है, कहाँ हंसना है वो नहीं है। अब फॉर या सिंस यूज करना है, तो देखिए से के लिए सुबह में, सुबह से क्या होगा? यहाँ पे सिंस के कैटेगरी में है, तो क्या हो जाएगा? सिंस मतलब से, और सुबह का क्या हो जाएगा? मॉर्निंग। कोई दिक्कत? एक देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है।
इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। जैसे क्या हम लोग बचपन से तुम्हें नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्या हम लोग बचपन से तुम्हें नहीं पढ़ा रहे हैं। अब देख लीजिए ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव वर्ड, ये सब्जेक्ट है, ये आपका टाइमिंग हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, ये नेगेटिव वर्ड है, और क्या हो गया बाबू, वर्ब है। कोई दिक्कत। अब स्ट्रक्चर आप लिख लीजिए, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, तब क्या होगा नॉट, बीन, तब बिफोर, तब ऑब्जेक्ट, तब क्या हो जाएगा फॉर या सिंस। कोई दिक्कत। अब इसी आधार पर इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। तो हम लोग का क्या होता है इंग्लिश, वी, और वी में क्या लगता है हैव। बैक टेंस में हम लोग फुली सब जान गए होंगे किसका कैटेगरी कौन होता है। उसके बाद क्या यूज करेंगे नॉट, तब क्या यूज करेंगे बीन। अब चलेंगे वर्ब ढूंढने। तो पढ़ाना क्या होता है, टीच। क्या था बाबू, टीच। अभी फोर में क्या आ जाएगा, टीचिंग। ऑब्जेक्ट, क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है, तुम्हें पर। ऑब्जेक्ट उसी को ना बोलेंगे। तो तुम्हें का इंग्लिश क्या होता है ऑब्जेक्ट में, यू होता है बाबू। तो ऑब्जेक्ट हो गया फॉर या सिंस। अब आज एक कैटेगरी में बचपन में क्या लगेगा, किधर गया बचपन, बचपन से क्या लगेगा सिंस, से के लिए सिंस। अब बचपन में क्या होता है चाइल्डहुड। कोई दिक्कत, फुल्ली नोट कीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग अब क्वेश्चन में, ठीक है ना। नहीं हीरोपंथी, हल्ला करोगे तुम। देखिएगा, वे लोग क्यों बचपन से पढ़ रहे हैं। वे लोग क्यों बचपन से पढ़ रहे हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वे लोग बचपन से क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। वैसे भी ये क्या हो गया सब्जेक्ट, और बीच में ये आ गया तो क्या हो गया क्वेश्चन वर्ड। ये आपका टाइमिंग हो गया, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। अगर होता तो ठीक है, नहीं होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, क्यू डब्ल्यू, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, तब क्या होगा बीन, बिफोर और ऑब्जेक्ट, तब क्या होगा बाबू फॉर या सिंस होगा। कोई दिक्कत, तब क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब क्वेश्चन वर्ड क्यों का इंग्लिश क्या होता है बाबू, वाई। हैज हैव का सिलेक्शन सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट क्या है वे लोग, दे में क्या लगता है हैव, तो व्हाई हैव दे हो गया। अब क्या यूज करें हम, बीन यूज करें। वर्ब चाहिए, पढ़ना क्या होता है रीड। अभी फोर में क्या आ जाएगा रीडिंग। ऑब्जेक्ट नहीं है कि क्या पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर या सिंस का सिलेक्शन करेंगे तो देखिए बचपन में क्या लगता है, बचपन से किधर गया, बचपन से क्या किस कैटेगरी में है सिंस, तो सिंस। अब बचपन का इंग्लिश क्या होता है बाबू, चाइल्डहुड होता है। कोई दिक्कत। अब लास्ट इसका सेंटेंस है क्यू डब्ल्यू एन, यानी क्वेश्चन वर्ड निगेटिव। क्वेश्चन वर्ड निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब जैसे तुम लोग सुबह से क्यों नहीं, तुम लोग सुबह से क्यों नहीं नाश्ता कर रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए तुम लोग क्या हो गया, सुबह से टाइमिंग, ये क्या हो गया क्वेश्चन वर्ड नहीं निगेटिव, और नाश्ता करना क्या होता है बाबू, वर्ब हो गया। में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों, सॉरी वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों है। करना, नाश्ता करना, नाश्ता सिर्फ होता है, नाश्ता करना कोई वर्ब नहीं होता है। नहीं, नाश्ता करने के लिए इसमें टेक ब्रेकफास्ट लेते हैं। क्या लेते हैं, टेक ब्रेकफास्ट, क्योंकि नाश्ता को धीरे धीरे किया जाता है, भर पेट नहीं खाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात कि थोड़ा खाया जाता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टेक ब्रेकफास्ट। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, क्यू डब्ल्यू हैज या हैव सब्जेक्ट नॉट बीन बिफोर ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस या फॉर, कुछ भी लिखिए, फॉर या सिंस, और क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों का इंग्लिश क्या है वाई। सब्जेक्ट क्या है तुम लोग, यू में बाबू क्या लगता है हैव लगता है। तब नॉट और बीन लगाना है, नॉट बीन।
वर्ब चाहिए नाश्ता करना, तो नाश्ता करना क्या होता है? टेक। क्या होता है? टेक होता है। तो टेक ब्रेकफास्ट मतलब बाबू होता है नाश्ता करना। क्या होता है? टेक ब्रेकफास्ट। लेकिन यहाँ पे हमको V4 चाहिए, तो टेक में से ई रिप्लेस हो जाता है, यहाँ पे क्या लग जाता है? ING। ठीक है ना, टेक का V4 बनाएंगे तो ई रिप्लेस होकर क्या लगता है? ING। तो टेकिंग ब्रेकफास्ट हो गया, मतलब नाश्ता करना हो गया। अब क्या चीज़ का इंग्लिश लिखना है? सुबह से। देखिए सुबह से के लिए क्या आता है? सिंस। तो यहाँ पे लग जाएगा सिंस, और सुबह का बाबू क्या होता है? मॉर्निंग। रात्रि भर भी दिक्कत बताइए। पूरा कंसेप्ट क्लियर? नोट कीजिए।